हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनिकोलॉजिस्ट। आज आपको थैंक यू बोलने आई हूँ चूँकि आज ईयर का 2024 का एंड है। आज 31 दिसंबर है, इसलिए मैं आपको सबको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया, इतना आपने मेरा वीडियो वॉच किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ताकि मैं और इनकरेज होकर आपके लिए वीडियो बनाऊं। और आपको अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ में ना आए, आप मुझे इनबॉक्स में लिखें, मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चैनल को हमेशा देखें, तभी ये चैनल चलेगा। आप ही लोग के बदौलत ये चैनल चल रहा, अभी तक 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखें। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि चूँकि ये मेडिकल से रिलेटेड है इसलिए मैं इसमें बहुत कुछ नहीं डाल सकती हूँ। जो भी होगा मेडिकल से रिलेटेड ही होगा, हेल्थ से रिलेटेड ही होगा। और कुछ मेरा जो इधर उधर का टूर था मैं उसको भी आपको दिखाई हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, हम गायनिकोलॉजिस्ट भी इंसान होते हैं और हमें भी घूमना होता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मतलब काम करके थक चुके होते हैं कि हमें भी थोड़ा सा आउटिंग ज़रूरी होता है हमारे लिए भी। तो ये मैं इसीलिए आपको दिखाई कि हमें भी घूमना जाना पड़ता है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चैनल को आगे भी चलाएं। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बस अभी 2-3 केसेस मुझे मिले, जैसे ओपीडी में जो महिलाएं आती हैं बहुत बार बोलती हैं कि मुझे भारीपन लगता है, नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कभी साथ में रहने से इंटरकोर्स के वक्त भी पेन होता है। तो ये पेन एक ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल वे में, हम डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं आपको क्योंकि आपको टेंशन ना हो जाए, बट ये पेन एक प्रॉब्लम है और इसको लाइटली बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और एक खासकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का पेन होता है, खासकर 20-30 एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो आपका पेल्विक पेन होता है, लोअर एब्डोमेन का पेन होता है, इसमें देखिए अल्ट्रासाउंड में जो हम लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूमर है या कुछ है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है अल्ट्रासाउंड में, फिर भी आपको थोड़ा पेन अगर आप कह रहे हैं तो है, पेन होता है। ये खासकर उन महिलाओं को होता है जिनके पेल्विस में कुछ कंजेशन होता है, ब्लड फ्लो में कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जितने बच्चे आपके और ज़्यादा होंगे, जैसे पैरिटी बढ़ता है, एक फर्स्ट प्रेगनेंसी से ये शुरू हो जाता है पेन, और ये पेन अगर आपके साथ चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड वेसल्स का जो कंजेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस वक्त जो पेन होता है वो आपका पेन रह जाता है। तो वो पेन अगर रह जा रहा तो ये पेल्विक पेन, इसको हम लोग क्रोनिक पेल्विक पेन कहते हैं। तो ये कुछ महिलाओं में ब्लड फ्लो जो होता है स्लो हो जाता है। तो ये आपको डॉपलर में ही पता चलता है। कलर डॉपलर जब हम पेल्विक का करवाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है, टीवीएस के थ्रू होता है, थ्रू वेजाइना होता है। तो इसमें ये पता चलता है कि आपका जो भी है ब्लड फ्लो जो है स्लो जा रहा है, जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। और ये कंजेशन ही पेन क्रिएट करता है। जब आप बहुत देर खड़े होकर काम करते हैं या फिर पोस्ट क्वार्टल जो पेन आप बताते हैं, ये सब उसी की वजह से होता है। जब पेशेंट लेट जाती है बेड में तो ये पेन ख़त्म होता है। फिर जब आप डे में आप जब भी वर्किंग डे है आपका, स्टैंड अप होके जो भी काम करते हैं, उस वक्त जो आपको पेन होता है वो पेल्विक पेन इसीलिए होता है, ड्यू टू कंजेशन। तो ये आपका है, पेन है, बट ये है कि इसका और कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। आप पेरिनियल एक्सरसाइज करिए ताकि आपका पेल्विक का जो भी ब्लड फ्लो है उसका स्पीड बढ़े। वो स्लो जो होता है, कंजेशन होता है, यही पेन का रीज़न होता है। तो बहुत बार इस पेन को लेकर बहुत महिलाएं ऐसा होता है कि बताती हैं मुझे यूट्रस को रिमूव करना है, लेकिन उसमें यूट्रस रिमूवल हो सकता है थोड़ा इम्प्रूव करे पेन, बट ये कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको पेन किलर लें। जैसे आपका मेनोपॉज का एज शुरू होगा आफ्टर 30, आपका पेन खुद ब खुद ही सबसाइड कर जाएगा। तो ये पेल्विक कंजेशन की वजह से जो पेन है ना, इसके लिए आपको यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज से ही आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और थैंक यू सो मच अगेन सबको जिन्होंने मेरा वीडियो वॉच किया है। और थैंक यू मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया था इस मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में। मैं सबको बॉटम ऑफ माई हार्ट से थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि आप ही के इनकरेजमेंट से मैं ये चैनल खोली और बनाई और अभी तक चला रही हूँ। मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल अभी तक सर्वाइव कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको वॉच करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।